Hello everyone and welcome to Ganit Gyan. Today we will continue the chapter polynomial and we will go for the exercise 2.2. Exercise 2.2 के लिए जितनी भी explanations ज़रूरी हैं वो सब हम एक बार देखेंगे and then we will solve exercise 2.2. So let's start exercise 2.2. जो starting है वो आपकी कहाँ से हो रही है? You need to find the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. तो सबसे पहले तो एक टर्म समझ लेते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं. ठीक है, मान लो कोई एक जनरल इक्वेशन हम लिख देते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब x तो वेरिएबल है, हमें पता है. ठीक है, x इज व्हाट? वेरिएबल. और ए बी सी क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है. ठीक है, ए बी सी आर कांस्टेंट टर्म्स. ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको पता रहेंगी. x क्या है? हमारा वेरिएबल है. अब कोएफिशिएंट क्या होता है? पहले वाला टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a. Coefficient of x is b and c is what? Constant. c की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है उसके पास. ठीक है, तो अगर c की वैल्यू यहाँ 2 लिखी हुई तो 2 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी. अगर b की वैल्यू 2 लिखी है तो कांस्टेंट नहीं है. वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x. मान लो x की वैल्यू 2 हो गई तो फाइनल आंसर आपका 4 आएगा. अंडरस्टूड? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी. बस इतना याद रखना. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी. दीज आर कोएफिशिएंट्स. ठीक है, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू अटैच है वो आपकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गई. एक्स के साथ जो अटैच है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गई. अंडरस्टूड? एंड एक्स इज योर वेरिएबल. पी एक्स का मतलब पता है ना? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. ठीक है, नाउ इसको रब कर देते हैं और अब आते हैं अपने रिलेशनशिप के ऊपर. ठीक है, कोएफिशिएंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बस इतना ही याद रखना है. अब रिलेशनशिप पे आते हैं. फर्स्ट लेट्स राइट द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व किया था. अब की बार हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व करेंगे. पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब रिलेशनशिप किसके बीच में फाइंड आउट करना है? जीरोस एंड कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट आपको पता है क्या होते हैं? ए बी सी मान लो. ठीक है, एक्स की पावर 0 भी ले सकते हैं यहाँ तो भी वैल्यू वही रहेगी. तो कोएफिशिएंट ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करने हैं विद द रिलेशनशिप ऑफ कोएफिशिएंट्स. ये तो होगी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. अब देखते हैं जो इक्वेशन दी हुई है बुक में से एग्जांपल ले लेते हैं. पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 6x सॉरी माइनस 8x प्लस 6. ये आपकी जनरल इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, अब मैच करके देख लो आप. ठीक है, a की वैल्यू यहाँ क्या है? 2 है और b की वैल्यू क्या है? यहाँ 8 है. c की वैल्यू 6 है. याद रहेगा? साफ साफ दिख रहा है सामने. नाउ इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन. आप इस इक्वेशन को फैक्टराइज करो, यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6. ठीक है, फैक्टराइजेशन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो तो इस पर हम इतना स्ट्रेस नहीं देंगे. ठीक है, इसको लर्न करने में. फैक्टराइजेशन करने के बाद टेक आउट द कॉमन टर्म्स. 2x कॉमन आ गया. ठीक है, x माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3.
अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस क्यों आया? वाई? बिकॉज जब आप इस ब्रैकेट को अगेन ओपन करेंगे, जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट -2x, और -2 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट +6। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो मैच हो जाएगा इस वाले के साथ। ठीक है, साइन चेंज का खास ख्याल रखना, साइन चेंज की काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। नाउ अगेन यहाँ फिर से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? x-3, x-3, x-3 को कॉमन लिया, 2x - 2। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग यू हैव 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। आपके पास 2 zeros हैं। ठीक है, यहां से हमें पता लगेगा, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। नाउ अब आपको पता है कि हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो px को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख दिया 0। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दिया, इस तरह से भी लिख सकते हैं, x-3 मल्टीप्लाइड विद 2x - 2 किसके इक्वल है? 0। तो हम हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगी हमें। ठीक है, और 2x - 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, x = 3 एंड x = 1। हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं जिनको जब हम इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गए आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना कोएफिशिएंट्स के बीच में, है ना। कोएफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे? लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं। एक तो ये, ठीक है, ये आपके कोएफिशिएंट्स हैं। x = 3, इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को। x = 3 कैसे आएगा? ठीक है, एक और देखो, क्या नेक्स्ट स्टेप देखो मैं क्या कर रहा हूं, 6/2। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? थोड़ा सा पीछे जाएंगे, लिख सकते हैं, पर ये तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हमें क्वाड्रेटिक के लिए करना है। ऑलराइट, दूसरा भी लिख लेते हैं। अरे कलर चेंज, 2x - 2 = 0, x = 1। ठीक है, अब यहाँ रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए जो हमें यूज करना है वो है, ये टर्म्स यूज करेंगे हम। इन वैल्यूज को हम दोबारा लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। x = 3 एंड x = 1। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारी आई थी x के लिए। दीज आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या होगा? 3 + 1 = 4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। दोनों की वैल्यू देखो क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x² is 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x is 8। दोनों की वैल्यू एज इट इज पुट अप कर दो। -8/2, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस एंड कैंसिलेशन के बाद आपको मिलेगा 4। ठीक है, इसी टर्म को एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो है -b/a, जो कि आपने लीनियर पॉलिनोमियल में भी देखा था। ठीक है, -b/a इज इक्वल्स टू -8/2 इज इक्वल्स टू 4। अंडरस्टूड? ये था आपका रिलेशन किसका? सम ऑफ जीरोस का।
कोफिशिएंट्स आ गए ना आपके, यूज हो गए। सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा, 4। 4 की वैल्यू कैसे आई, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक और है, जैसे सम ऑफ जीरोस है वैसे ही हम एक और चीज करेंगे, एंड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 6, कोएफिशिएंट क्या है 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, आपका आंसर आएगा 3। मैच हो गया। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, c बाय ए। वाई, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था c और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारा a। एज इट इज यूज करके हम लिख सकते हैं। अब जनरलाइज कैसे किया गया है, जनरलाइज कैसे किया गया है वो देख लेते हैं। हमें रिलेशनशिप तो मिल गया, अब डायरेक्ट करना है हमें, कोई फैक्टराइजेशन वगैरह ध्यान, मतलब फैक्टराइजेशन होने के जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको रिलेशनशिप पता है तो। अब जनरलाइज करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो सम ऑफ जीरोस को क्या लिया है इन्होंने, एक को माना है अल्फा और एक को माना है बीटा। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को अब ये लोग किस टर्म में लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा, इस तरह से। ठीक है, सम ऑफ जीरोस को क्या लिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थ्री इंटू 1 इक्वल टू 3, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ये हो गए आपके जनरल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल एक्स स्क्वायर एंड एक्स। जो यहाँ गामा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अल्फा एंड बीटा, एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। ठीक है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज कांस्टेंट टर्म, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जनरल रिलेशनशिप जो है ये याद रखना, यही यूज होगा आगे चल के। ठीक है, वेरिफिकेशन जो एक्सरसाइज है उसमें तो सिर्फ वेरिफिकेशन ही करना है, लेकिन आप कुछ इस तरीके से समझिए, अगर आपको अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है तो आप पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी हुई है तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाइस वर्सा प्रोसेस है, आगे आएगा तो देखेंगे। नाउ एक बार क्यूबिक पॉलिनोमियल और चेक करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। लेकिन एग्जाम्पल दिया हुआ है और एग्जाम्पल 5 के ऊपर भी स्टार लगा हुआ है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर दिया है तो उसके जीरोस भी आपको दिए रहेंगे। ठीक है, जीरोस क्या दे रखे हैं हमें, जो जीरोस हमें दे रखे हैं वो हैं 4 -2 एंड 1/2, ये हमें जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, और जीरोस को हम क्या लेते हैं, पिछले क्वाड्रेटिक में लिया था अल्फा बीटा, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा गामा। ठीक है, ये ए है आपका,
ये b है, ये c है और ये d है, ठीक है। a is coefficient of x cube, b is coefficient of x square, c is coefficient of x and d is a constant term, ठीक है। d is what? your constant term। अल्फा बीटा गामा आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। अब रिलेशनशिप भी चेक करो सीधा, ठीक है। जस्ट गो फॉर द रिलेशनशिप डायरेक्टली। सबसे पहले आपका आता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। कर दो 4 प्लस -2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5/2, ठीक है। 5/2 को क्या लिख सकते हैं, चेक करो, ये देखो 5 और 2 डायरेक्ट है हमारे पास, इसको लिखेंगे -b/a। ये हो गया आपका पहला रिलेशन, ठीक है। अब दूसरा चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। जैसा उसमें था वैसा ही इसमें करेंगे, क्वाड्रेटिक वाले के मिलता जुलता ही। सम ऑफ जीरोस हो गया, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/2, का आंसर आ गया -4। -4 आया, कैसे आया, ऊपर देखो इक्वेशन आपकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 8/2, ठीक है। 8/2 ही आएगी ना। नीचे आओ वापस, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है, -4 है यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो ऊपर वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, तो आपकी यहाँ नीचे वैल्यू क्या आएगी, -d/a। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये तो हो गए आपके दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थे। एक रिलेशनशिप और आता है इस पर्टिकुलर केस के लिए, और वो है जो थर्ड रिलेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी, आपने क्या क्या यूज कर लिया, बी यूज कर लिया, डी यूज कर लिया, सिर्फ सी बचा है, तो आपकी वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a, ठीक है। ये था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको, इन सभी टर्म्स को हम एक बार डायरेक्ट लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a, एंड लास्ट वन इज अल्फा बीटा गामा, दिस इज प्रोडक्ट -d/a। ये तीनों आपके जनरल फॉर्म आ गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ये तीनों याद कर लो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम c/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -d/a। ये सब
कौन सी इक्वेशन यूज करके सॉल्व हो रहा है? पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। इन्हीं टर्म्स को यूज करके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है आपने यहाँ फाइंड आउट किए। ठीक है, सिर्फ इतना ही है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में इससे रिलेटेड, पर क्योंकि दे रखा है तो एक बार पढ़ लेते हैं। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले तो जीरोस फाइंड आउट करना है और रिलेशनशिप चेक करना है कि आपके जो जीरोस हैं वो रिलेशनशिप में सही बैठते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले फैक्टराइज कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अच्छा, ये करते कैसे हैं एक बार ये भी बता देते हैं। ये कोई और क्वेश्चन है क्या? थर्ड वाले में बताएंगे। ठीक है, अभी फैक्टराइजेशन तो पहले थर्ड वाला ही कर लेते हैं। सबसे पहले थर्ड ही सॉल्व कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब सबसे पहले तो ये इक्वेशन ही गड़बड़ है, इसको रीअरेंज करो। ठीक है, हमारा जनरल टर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो बी एक्स है वो कहाँ लिखा हुआ है? तीसरे नंबर पे। ठीक है, इसको चेंज करो, इक्वेशन सही करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, अब जब फैक्टराइज करते हैं तो 7 की वैल्यू को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? सबसे पहले क्या करेंगे? 6 और 3 को मल्टीप्लाई करो। जो कांस्टेंट जो आपका a और c है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 18। ठीक है, 6 3 जा 18। 18 का एलसीएम लो। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद जो आपके प्राइम फैक्टर्स है ना, आपको उनसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है आपस में कि आपके पास दो टर्म्स आए। ठीक है, x प्लस माइनस वाई, जो आपको 7 देगा। ठीक है, तो मान लो मैं पहले करता हूं मल्टीप्लाई 3। ये तो बहुत आसान है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। 3 इंटू 3 करो, क्या होता है? 9। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ 2 लिख दो। 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमें 7 तो मिल गया। अब हमें यहाँ क्या चाहिए? -7 चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा बस। -9 प्लस 2, आपका आंसर आएगा -7। 7 की वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए पहले जो आपके बॉर्डर टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, उसका एलसीएम निकालो और उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनसे फाइंड आउट करो कि क्या वैल्यू आएगी। सॉल्व करो अब जल्दी से। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। कॉमन टर्म्स निकाल लो बाहर। 3x इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, प्लस अब यहां कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन 1 कॉमन है, 2x माइनस 3। अगेन 2x माइनस 3 इज कॉमन, तो आपके x की दो वैल्यूज आएंगी। x इज इक्वल्स टू तो 3/2 और x इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, ठीक है ना, दो वैल्यूज आ गई। अब जरा कंपेयर करो इनको, सॉरी वेरीफाई करो।
अल्फा प्लस बीटा, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। आपके अल्फा बीटा की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है वेदर दीज वैल्यूज आर ट्रू फॉर द इक्वेशन और नॉट। तो वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस -1/3। एलसीएम लेंगे 6, विच इज इक्वल टू, यहां पर आपकी असली वैल्यू आएगी, ठीक है। 7/6 कब आ रहा है, इक्वेशन देखो, 7/6 आ रहा है यहां b/a, ठीक है। 7/6 कब आ रहा है, b/a में आ रहा है। आपकी पहली वैल्यू जो आएगी वेरिफिकेशन में वो आएगी -b/a। 7 की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी दिया हुआ है ना जनरल फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। तो वो उसी की वजह से आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा, -7/6 इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिफिकेशन, अल्फा मल्टीप्लाइड विद बीटा, 3/2 मल्टीप्लाइड विद -1/3 इज इक्वल्स टू -3/6। ये आपका क्या है, c/a, ठीक है। c की वैल्यू हमारी इक्वेशन में ऑलरेडी नेगेटिव है ना, इसीलिए -3/6, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, c/a एज इट इज, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज x² -2x -8। फैक्टराइज कर दो जल्दी से, x² -4x + 2x -8। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो इसे फैक्टराइज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। बड़ी वैल्यूज जब आएंगी तब थोड़ा एलसीएम वगैरह की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कॉमन टर्म्स ले लीजिए, अगेन आपकी x की दो वैल्यूज आ गई, 4 एंड -2, ठीक है। आप अल्फा बीटा के लिए चेक कर सकते हैं, बाकी सॉल्यूशन जो मेन सॉल्यूशन है वो यहीं तक है, वेरिफिकेशन तो आराम से हो ही जाएगी। अल्फा प्लस बीटा 4 -2 इज इक्वल्स टू 2, ये क्या है, 2/1 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका -b/a, ठीक है। अल्फा बीटा भी चेक कर लो, 4 × -2 इज इक्वल्स टू -8/1, ये हो गया आपका c/a। दोनों के दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सेकेंड पार्ट, 4s² -4s + 1, फैक्टराइज, 4s² -2s + 1, कॉमन टर्म्स ले लीजिए, 2s - 1 -1 इंटू, साइन चेंज का ध्यान रखना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, वाई, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई -1 विद 2s एंड -1 वी विल गेट द सेम वैल्यू। मैथ्स में एक चीज ध्यान रखो, मान लो आप इस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो सॉल्व करके अगर आपने यहाँ से यहाँ ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट की है, इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे आ गए, तो जब आप इसको वापस रिवर्स करोगे तो आपकी यही इक्वेशन वापस आनी चाहिए।
अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना। इसीलिए साइन चेंज करते हैं बार बार, ताकि जो ऊपर और नीचे वाली दो इक्वेशंस हैं, जो ऊपर और नीचे वाली ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अगेन लेट्स मूव, कॉमन लेंगे 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, एक्स की जो है सेम वैल्यू आई 1/2 1/2, दोनों क्या है आपके अल्फा और बीटा। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लीजिए आप अल्फा प्लस बीटा की भी और अल्फा बीटा की भी। अल्फा बीटा की देख लेते हैं 1/4, ठीक है, इक्वल्स टू c/, उसी तरह अल्फा बीटा भी आप वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से, थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, फोर्थ की बारी है ना। फोर्थ पार्ट देखो, 4u² प्लस 8u। ठीक है, यह है आपका फोर्थ पार्ट। सॉल्व इट, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कॉमन लेना है। 4u कॉमन ले लिया, u प्लस 2, अब u की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो -2 और एक 0। वाई, क्यों? क्योंकि ये भी तो पूरा टर्म ही है, इक्वल टू दोनों किसके हैं, 0 के, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 4u इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, ये अल्फा बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, t² माइनस 15, इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन तो 0 के बराबर रहेगी। ठीक है, t² की वैल्यू क्या आएगी 15, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी √15। ठीक है, प्लस माइनस, तो आपके दो रूट क्या हो गए, -√15 और +√15, एक आपका अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी। लेट्स चेक द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन है 3x² माइनस x -4, फैक्टराइज करो, 3x² माइनस 3x माइनस 4x माइनस 4। एक मिनट, प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि जब 4x माइनस 3x करेंगे तो आपका आंसर -x आना चाहिए। नाउ सॉल्व, 3x x प्लस 3, सॉरी x प्लस 3 नहीं, x प्लस 1 -4 x प्लस 1, अगेन कॉमन, आपके अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी -1 एंड 4/3, तो एक आपका अल्फा एक आपका बीटा, दोनों को वेरीफाई आप कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उससे पहले एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, ax² प्लस bx प्लस c। जो प्लस साइन है वो चेंज हो सकते हैं, माइनस भी आ सकता है और प्लस भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यू नीड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपको गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1।
-1, ठीक है। अब हमें पहले ही पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब यहाँ साइन चेंज का ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। और अल्फा बीटा में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब देयर इज साइन चेंज। अब वो कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। जस्ट राइट द इक्वेशन। इसी पैटर्न की इक्वेशन बनेगी। हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू और c की भी वैल्यू, ठीक है। सबकी वैल्यू है हमारे पास। चेक करते हैं जल्दी से। सबसे पहले ये जो है, यहां से हमें a और b की वैल्यू मिल गई, तो वो वैल्यूज पुट अप करो। a की वैल्यू है 4, x² एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू है 1, ठीक है। एक सेकेंड, b की वैल्यू है 1, x। अब लास्ट में है c की वैल्यू, ठीक है। c की वैल्यू इज -1, तो यहाँ माइनस आएगा। यहां पर आपका क्या आएगा, अगेन माइनस आएगा। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व करके देखो। b/a क्या होता है, दिस इज योर b, सॉरी दिस इज योर a, साइन चेंज हो सकते हैं, तो b/a लेना है सबसे पहले, है ना। -b/a लेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1/4। माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, यू विल गेट 1/4। वेरीफाई कर लिया हमने, ठीक है। अगेन अल्फा बीटा को भी वेरीफाई कर लो। अल्फा बीटा इज c/a। व्हाट इज c? c is -4 by a is what, 4, -1, ठीक है। ये हमारा अल्फा बीटा भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सेकंड पार्ट देखते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट, सेकंड इज √2 एंड 1/3। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जल्दी से देखो, ठीक है। दिस इज अवर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब डायरेक्टली सॉल्व करो। आपके पास b/a की वैल्यू है और c/a की भी वैल्यू है। ये आपका -b/a है और ये आपका c/a है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू है 3। आप दोनों में से किसी एक को पहले चूज करके चलो, जो आपको लगता है कि सही वैल्यू देगा। तो सबसे पहले 3 को चूज करके चलते हैं। लेट्स टेक a इज इक्वल्स टू 3। तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x², ठीक है, माइनस, नाउ b इज √2, ठीक है। लेकिन b/a करेंगे तो √2/3 आ रहा है, तो उसको कैंसिल करने के लिए -3√2x एंड लास्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी c/a के लिए +1, ठीक है। नाउ वेरीफाई कर सकते हैं आप। दिस इज योर ax², दिस इज योर bx एंड दिस इज योर c। जब आप -b/a करेंगे, -b/a क्या हो जाएगा आपका, -3√2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस विल गिव यू +√2। इस तरह से आपका b/a वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड। अगर आप 1 लेके करेंगे तो आपकी इक्वेशन गलत हो जाती, वो पता लग जाता। थोड़ी दूर चलते ही आपको समझ आ जाता कि गड़बड़ है कुछ, तो a की वैल्यू 3 ही लेनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे आप। थर्ड इज 0 एंड √5।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब जो बी की वैल्यू है वो 0 है, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू √5। ठीक है, यहां से हमें एक चीज जो समझ आ चुकी है कि बी की वैल्यू हमारी 0 है 100%। तो जनरल इक्वेशन क्या है, तो ये वाला टर्म हमारा क्या है, 0। ठीक है, अब हमारे दो ही टर्म्स आएंगे, सी एंड ए। सो लेट्स चेक। आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह बननी चाहिए, x² प्लस √5। ठीक है, इसको थोड़ा सा जनरल टर्म के लिए ले लेते हैं, x² प्लस 0x प्लस √5। ठीक है, नाउ b बाई ए इज 0, ये हमें पता है, सिर्फ अल्फा बीटा के लिए एक बार वेरीफाई कर लो। अल्फा बीटा क्या है हमारा, 1 इंटू √5 इज इक्वल्स टू c बाई ए। सी क्या है, √5, और a है 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, √5। वेरीफाई हो गया। ठीक है, 0 जहां पर भी आएगा इसका मतलब कोई एक टर्म 0 होने वाला है, ध्यान रखना। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। फोर्थ इज 1 एंड 1। ठीक है, जनरल इक्वेशन देखो एक बार, जनरल इक्वेशन देखने के बाद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपकी इक्वेशन बहुत जल्दी बहुत आसानी से बनने वाली है, x² प्लस x प्लस 1। यहाँ b की जगह पे भी 1 है, a की जगह पे भी 1 है। ठीक है, बस यहाँ साइन चेंज होगा, और वो यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या आएगा, माइनस। ठीक है, बस इतना ही रहेगा आपकी इक्वेशन बनेगी, x² माइनस x प्लस 1 माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू 1, और c बाई ए इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 इक्वल टू 1। दोनों के दोनों क्या हो गए आपके, वेरीफाई हो गए। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज -1 बाई 4 एंड 1 बाई 4, सॉरी, कॉमा 1 बाई 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1 बाई 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। पी एक्स इज इक्वल्स टू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी जनरल फॉर्म। जल्दी से इक्वेशन बनाओ, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए। अब a की वैल्यू क्या है दोनों में, 4, लेट्स टेक 4। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से, 4x², ठीक है, a की वैल्यू आ गई, प्लस b की जगह पे क्या है 1। अब याद रखना माइनस b ऑलरेडी है, यहां पर भी माइनस साइन है, तो मतलब 1 के पास प्लस साइन आएगा, x, एंड लास्ट में है आपका c, दैट इज 1। वेरीफाई करो जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट करते हैं, माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 1 बाई 4, और c बाई ए इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। माइनस बी बाई इज इक्वल्स टू -1 बाई 4, सी बाई इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। ये हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। ये है आपका a, ये है b, और ये है c। ठीक है, लास्ट एक सिक्स्थ पार्ट हम छोड़ रहे हैं, वो आप कर लीजिएगा खुद से। दिस विल बी इट फॉर टुडेज वीडियो ऑफ गणित ज्ञान।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।